सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आप अपने बारे में जानते हैं, आपकी सोच, आपके इमोशंस, आपका बर्ताव, ये सब बस आपके आसपास के माहौल और तजुर्बों से बना है तो। और अगर मैं कहूँ कि नहीं, आपका एक हिस्सा ऐसा भी है जो पैदा होते ही आपके अंदर प्रोग्राम्ड है, आपके जीन्स में लिखा हुआ है और वही आपको इंसान बनाता है। दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, द ब्लैंक स्लेट, स्टीवन पिंकर की ये किताब आपके दिमाग की सबसे पुरानी मान्यताओं को हिला देगी, क्योंकि हम सब ने कहीं न कहीं सुना है, इंसान एक खाली स्लेट की तरह पैदा होता है और समाज उस पर लिखता है। लेकिन पिंकर कहते हैं ये पूरी कहानी नहीं है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि इंसान की असली नेचर क्या है, क्यों हम वैसे सोचते हैं और महसूस करते हैं जैसे करते हैं, और कैसे ये समझ आपको अपने रिश्तों, फैसलों और ज़िंदगी को पूरी तरह बदलने की ताकत दे सकती है। और हाँ, बीच बीच में मैं आपको ऐसे चौंकाने वाले साइकोलॉजी के किस्से सुनाने वाली हूँ जो आपके दिमाग को कहेंगे, वाह, ये तो कभी सोचा ही नहीं। तो चलिए दिमाग को तैयार कीजिए, क्योंकि ये सफ़र आपको खुद से मिलने का असली मौका देगा। पार्ट 1, द ब्लैंक स्लेट का मिथक। क्या हम सच में खाली पन्ना है? जरा सोचिए, अगर आप एक नए कंप्यूटर को बिना किसी सॉफ्टवेयर के खरीदते हैं तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। अब कई सालों से लोग यही मानते आए हैं कि इंसान भी ऐसे ही पैदा होता है, एक ब्लैंक स्लेट, खाली पन्ना, जिस पर समाज, संस्कृति और अनुभव लिखते हैं। लेकिन स्टीवन पिंकर कहते हैं ये बात पूरी तरह सही नहीं है। हमारे अंदर जन्म से ही कुछ प्रोग्रामिंग होती है, जैसे भाषा सीखने की क्षमता, चेहरे पहचानने की क्षमता, खतरे को महसूस करने की प्रवृत्ति। मसलन, छोटे बच्चे को आपने कभी सांप या मकड़ी दिखाया? ज़्यादातर बच्चे डरने लगते हैं, जबकि उन्होंने कभी पहले ऐसा अनुभव नहीं किया होता। ये डर हमारे अंदर जन्मजात है, यानी हमारा दिमाग पहले से ही तैयार है। पार्ट 2, नोबल सेवेज। क्या इंसान जन्म से अच्छा होता है? कई लोग मानते हैं कि इंसान जन्म से मासूम होता है और समाज उसे बिगाड़ देता है, लेकिन क्या ये सच है? इतिहास में झांकिए, आदिवासी जनजातियों और पुरानी सभ्यताओं में भी युद्ध, हिंसा और धोखा मौजूद था, जबकि वहाँ आधुनिक समाज का कोई असर नहीं था। लेखक एक उदाहरण देते हैं। अमेज़न के जंगल में रहने वाली कुछ जनजातियों के बीच होने वाले खून के बदले खून के युद्ध। वहाँ कोई कानून, टीवी या इंटरनेट नहीं, फिर भी हिंसा है। ये साबित करता है कि इंसान में आक्रामकता भी प्राकृतिक रूप से मौजूद है, न कि सिर्फ सीखी हुई। पार्ट 3, घोस्ट इन द मशीन। क्या हमारी आत्मा सब कंट्रोल करती है? एक और मान्यता है कि हमारा शरीर तो मशीन है, लेकिन हमारी आत्मा, स्पिरिट, उसके बाहर से उसे कंट्रोल करती है। लेकिन साइंस कहती है हमारे सारे विचार, भावनाएं और फैसले दिमाग के अंदर हो रहे केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रोसेस का नतीजा है। उदाहरण, जब किसी के दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा चोटिल होता है तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल सकता है। ये ऐसे ही है जैसे कंप्यूटर में एक चिप खराब हो जाए तो प्रोग्राम गड़बड़ाने लगे। तो घोस्ट इन द मशीन का विचार रोमांटिक तो है, लेकिन हकीकत में हमारा दिमाग असली मास्टर है। पार्ट 4, नेचर वर्सेस नर्चर। असली गेम कौन जीतता है? ये पुराना सवाल है। हम जैसे हैं वो हमारी परवरिश से है या हमारे जीन से? लेखक कहते हैं दोनों का रोल है, लेकिन जीन्स का असर हमारी सोच से कहीं ज़्यादा है। मसलन, एक जैसे जुड़वा जो अलग अलग घरों में पले बढ़े, उनकी आदतें और पसंद नापसंद फिर भी बहुत मिलती जुलती होती है। ये जीन्स की ताकत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माहौल बेकार है। सही माहौल उस बीज को अच्छे पेड़ में बदल सकता है।
पार्ट 5 मानवीय नेचर को नकारने के खतरे। अगर हम ये मान लें कि इंसान पूरी तरह ब्लैंक स्लेट है तो हम गलत पॉलिसी और फैसले ले सकते हैं। उदाहरण, अगर हम सोचें कि अपराध सिर्फ गरीबी के कारण होता है तो हम जीन्स या प्राकृतिक प्रवृत्तियों को नज़रअंदाज कर देंगे, जो भी बड़ा कारण हो सकता है। ये ऐसे है जैसे डॉक्टर ये मान ले कि बुखार सिर्फ ठंड लगने से होता है और वायरस को इग्नोर कर दे। इलाज कभी सही नहीं होगा। पार्ट 6 बुराई और अच्छाई दोनों अंदर मौजूद है। लेखक बताते हैं कि हमारे अंदर प्यार, मदद, दया जैसी खूबियाँ भी जन्मजात है। मसलन छोटे बच्चे किसी रोते हुए बच्चे को देखकर खुद रोने लगते हैं। ये एम्पैथी का बीज है जो पैदा होते ही हमारे अंदर होता है, लेकिन साथ ही हमारे अंदर ईर्ष्या, गुस्सा और प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति भी है। ये दोनों ताकतें हमें इंसान बनाती है और इन्हें समझकर हम खुद को और समाज को बेहतर बना सकते हैं। पार्ट 7 असली आज़ादी नेचर को समझकर जीना। जब हम समझ जाते हैं कि हमारा व्यवहार सिर्फ माहौल का नहीं बल्कि नेचर का भी नतीजा है, तो हम ज़्यादा ईमानदारी से खुद को जान पाते हैं। ये समझ हमें दूसरों के लिए भी ज़्यादा कंपैशन देती है। उदाहरण के लिए देखें तो अगर कोई इंसान गुस्सेल है तो उसे सिर्फ बुरा आदमी कहने के बजाय हम सोच सकते हैं कि उसके जीन्स, दिमाग और माहौल ने उसे ऐसा बनाया है और हम उसके साथ बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। जरा सोचिए, आज से पहले शायद आप मानते थे कि इंसान एक खाली स्लेट है और ज़िंदगी बस उस पर लिखती जाती है। लेकिन अब आप जानते हैं कि हमारी सोच, हमारा बर्ताव, हमारी पसंद नापसंद सब कुछ सिर्फ माहौल का खेल नहीं है, बल्कि हमारे अंदर हजारों साल पुरानी बायोलॉजिकल स्क्रिप्ट भी चल रही है। तो अब सवाल ये है, इस सच को जानकर आप क्या करने वाले हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे फैसले लेंगे जो आपके असली नेचर के साथ मेल खाते हो, या फिर भीड़ के साथ बहते रहेंगे बिना ये समझे कि आपके अंदर कितनी इनबिल्ट ताकत छुपी है? दोस्तों, द ब्लैंक स्लेट हमें एक पावरफुल गिफ्ट देती है, सेल्फ अवेयरनेस का। और जिसने खुद को समझ लिया उसके लिए दुनिया की कोई भी ताकत रुकावट नहीं बन सकती। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो सोचिए और कितनी ऐसी किताबें हैं जो आपकी सोच के फ्रेम को पूरी तरह हिला सकती है। अगली वीडियो में हम एक ऐसी ही किताब की गहराई में जाएंगे जो आपके दिमाग को कहेगी, भाई ये तो गेम चेंजर है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। और याद रखिए, खुद को जानना दुनिया को बदलने का पहला कदम है। धन्यवाद।